Good morning, students. We are discussing about the chapter second. पोलिनोमियल कर रहे हैं बेटा. पोलिनोमियल की आज करेंगे 2.4 एक्सरसाइज. ठीक है. इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, इसमें ना एक प्लांट की हाइट जो पहले जो उसकी ओरिजिनल जो हाइट थी वो 1.75 फीट है और वो 0.2 फीट ईच मंथ. ठीक है. हर मंथ उसकी हाइट इतनी बढ़ रही है. तो उसकी ओरिजिनल हाइट कितनी है बेटा? शुरू में अपन लिखेंगे इसकी ओरिजिनल हाइट ऑफ प्लांट की ओरिजिनल हाइट कितनी है बेटा? 1.75 फीट है ना. अब उसके बाद इट ग्रोस ईच मंथ. ठीक है. हर मंथ वो कितना ग्रो कर रहा है बेटा? 0.5 फीट वो ग्रो कर रहे हैं. ठीक है. तो उसकी पहले मंथ में है ना, फर्स्ट मंथ में निकालेंगे तो इट्स हाइट इन फर्स्ट मंथ. तो फर्स्ट मंथ में उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? क्योंकि बेटा देखो पहले से हाइट उसकी ये है और इस मंथ उसकी हाइट इतनी बढ़ गई. तो उसकी अब फर्स्ट मंथ में हाइट देखूं तो कितनी आ गई बेटा? 1.75 प्लस में 0.5 है ना. क्योंकि पहले ये 7 मंथ में कह रहे हैं ना, तो 7 मंथ की निकालेंगे ना. इन 7 मंथ निकालनी है बेटा पहले, फर्स्ट मंथ में नहीं 7th मंथ में है ना. पहला पार्ट कर रहे हैं तो पहले पार्ट में इसने पूछ लिया 7th मंथ में उसकी हाइट कितनी होगी. तो पहले मंथ में इतनी है और ज़्यादा के लिए क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई. ईच माने 1 और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई. तो इसकी हाइट 7 मंथ में कितनी आ गई बेटा? 7 5 35. तो एक के बाद डेसिमल लगा दो तो इतनी फीट इसकी हाइट बढ़ गई है ना 7th मंथ में. अब इसकी अगर मैं बात करूं कि आफ्टर 7 मंथ, तो इतनी तो इसकी हाइट पहले ही थी और इतनी इसकी 7 मंथ में बढ़ी है. तो इसकी ओरिजिनल हाइट है अगर 7 मंथ में देखूं तो इट्स हाइट आफ्टर 7 मंथ मतलब 7 मंथ पूरे होने के बाद उसकी हाइट कितनी आएगी बेटा? 1.75 तो उसकी पहले थी और 3.5 उसकी अब बढ़ गई है ना. पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये ध्यान रखना बेटा. तो ये आ गया 5, 7 और 5 आ गए 12 और ये आ गया 5. तो इतनी फीट इसकी हाइट बढ़ गई. कब? आफ्टर 7 मंथ है ना. तो इसके फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रखा था इसने कि एक प्लांट की हाइट 1.7 फीट पहले ही थी और वो हर मंथ बढ़ रहा है 0.5. तो 7 मंथ बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? तो कम के लिए ज़्यादा दे रखा था ना, कम की वैल्यू थी और ज़्यादा की वैल्यू निकालनी, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होते हैं बेटा. और आफ्टर 7 मंथ के बाद इसमें इसको प्लस कर दो. अब उसके बाद सेकंड पार्ट में करना है मेक ए टेबल फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ विद हाइट है ना. तो तुम्हें एक टेबल बनानी है बेटा, इसमें ऐसे टेबल बना दो. ठीक है. और वो 0 to 10 तक लेके जानी है. तो यहाँ कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10 तुम्हारा है ना. ठीक है. तो ये हो गई तुम्हारी. अब उसके बाद है ये जो देना है ना वो किस किस के बीच में है? टेबल टाइम को डिनोट कर रहे हैं बेटा टी से. ठीक है. और किस किस के बीच में है? हाइट. यहाँ पे लिख दो हाइट. और हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एच से. ये टाइम है बेटा. तो टाइम अगर बाय चांस देखो पहले 1 मंथ की पहले 0 से लेंगे ना, जब 0 मंथ था मतलब पहले से उसकी हाइट कितनी थी? 1.75 फीट थी है ना. अब उसके बाद अगर 1 मंथ की बात करूँ तो 1 मंथ में उसकी हर मंथ 0.5 बढ़ रही है. तो इसमें 0.5 प्लस करो बेटा. तुम 0.5 इसमें प्लस करोगे तो तुम्हारा आ गया 7 और 5 12 ना. ठीक है. तो ये आ गया 2.25 है ना. तो तुम्हारा आ गया 2.25 बढ़ गई है ना. अब उसके बाद अगले में फिर इसमें 0.5 प्लस कर दो. तो ऐसे 0.5 प्लस करते जाओ बेटा. ये आ गई 5 7 2. तो 2.75 आ गई. सेकेंड मंथ में आ गई 2.75. ठीक है. अब थर्ड मंथ में करो फिर 0.5 प्लस कर दो बेटा इसमें. तो 5 12 तो 3.25. तो तुम देखो एक रिलेशन आ रहे हैं ना. कैसे आ रहे हैं देखो. पहले 1.75 थी, फिर 2.25, फिर 2.75, 3.25. अब फोर्थ में अगर तुम ऐड करते जाना तो मैं एक बार सीधा लिख देती हूँ 3.75 आ जाएगी. फिर 5 में कितनी आ जाएगी बेटा इसकी तुम्हारी? फिर एक आगे की कर दो 4.25 आ जाएगी. फिर 6 मंथ में कितनी आ जाएगी? 4.75. फिर 7 मंथ में अपन वैसे ही निकाल रखी थी 5.25 पहले से देखो मैं छोड़िए ना. ठीक है. अब उसके बाद 8th मंथ में आ जाएगी 5.75. 9 मंथ में कितनी आ जाएगी बेटा?
6.25, और अगर 10 की बात करूँ तो तुम्हारी आ गई 6.75 फीट, है ना। तो ये फिट में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारी टेबल बन गई, बस ये टेबल बनानी थी दूसरे पार्ट में, है ना। तो क्या करना है, मतलब ये जो टाइम और हाइट के बीच में रिलेशन करके टेबल बनानी है। मतलब टाइम जब 0 मंथ था, मीन्स 0 मंथ का मतलब जो शुरू से वैल्यू थी, शुरू से वैल्यू उसकी 1.75 थी, फिर हर मंथ ईच मंथ में उसकी 0.5 प्लस होती जा रही है, प्लस करते जाओ, कब तक करना है, प्लस 10th मंथ तक, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पार्ट देखो बेटा इसका, थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं फाइंड एक्सप्रेशन रिलेट एच एंड टी एंड वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो एच और टी में आपस में रिलेशन क्या है बेटा, एच और टी में रिलेशन देखना, अगर मैंने हाइट देखी, ठीक है, तो हाइट कितनी आई, ये थी ना 1.75 तो पहले ही थी, है ना, वही जैसे आप पिछली एक्सरसाइज में कर रहे थे, ये तो थी, है ना। और 0.5 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टाइम से ना, तो ये आ गया टाइम। तो ये रिलेशन बन रहा है ना तुम्हारा, है ना। हाइट कैसे निकल रही है, 1.75 तो पहले थी, और हर बार 0.5 प्लस कर रहे हैं, और इनटू में मंथ कर रहे हैं, 1 मंथ है तो 1 से मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, 2 से 3 कर रहे हैं, 3 से, ठीक है। अब उसके बाद और क्या पूछ रखा है इन्होंने क्या रखा है कि वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। इसको लीनियर ग्रोथ में रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि एच इज इंक्रीज्ड विद कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। जैसे कांस्टेंट वैल्यू के साथ साथ ये क्या हो रहा है, एच की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है तुम्हारी, है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। अब उसके बाद सेकंड देख लो, ध्यान से देख लो। अब उसको आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये तुम्हें दे रहे हैं कि ए मोबाइल फोन है इज बोट ₹10,000। इसको रब कर देते हैं बेटा, फिर क्या करेंगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें कह रहे हैं कि ना एक मोबाइल फोन खरीदा है तुमने 10,000 रुपीज का, एक मोबाइल फोन खरीदा है तुमने 10,000 रुपीज का, है ना। 2.4 एक्सरसाइज है बेटा ये। अब देखो तो कितने उसकी जो मोबाइल फोन इज बोट, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, या कॉस्ट लिख दो, कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन, या ओरिजिनल लिख दो, ओरिजिनल कॉस्ट लिख देते हैं ना, ओरिजिनल, या फिर स्टार्टिंग कुछ भी लिख लो, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन। ओरिजिनल कॉस्ट उसकी है बेटा कितनी, 10,000 में एक मोबाइल खरीदा है तुमने। अब देखो तुम्हें पता है कि मोबाइल फोन या कोई भी कुछ भी आइटम आप इलेक्ट्रिक खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी ना। तो ये कह रहे हैं हर साल उसकी वैल्यू 800 कम हो रही है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वैल्यू डिक्रीज्ड आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। एक मंथ के बाद उसकी वैल्यू बेटा 800 रुपए कम हो जाती है ना, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 मंथ। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी उसकी 3 मंथ के बाद, तो वैल्यू डिक्रीज आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद। तो कम की वैल्यू दे रखी थी, ज्यादा की वैल्यू निकाल के वही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो तुम्हारा कितना आ गया बेटा, 2400 रुपए उसके टूट जाएंगे पैसे, है ना। अगर तुम उसको सेल आउट करने जाते हो तो फिर क्या हो जाएगा, 2400 रुपए उसके कम हो जाएंगे। तो अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी बेटा, पहले 10,000 का तुमने खरीदा था ना, अब 2400 उसमें से माइनस कर दो, तो कितनी वैल्यू रहेगी तुम्हारे फोन की, 6, 9 में से 2 गया 7, है ना। तो तुम्हारी ये वैल्यू रहेगी, है ना। वो फोन अब तुम्हारा 7,600 का रह गया। अब उसके बाद पहला क्वेश्चन यही था बेटा, दूसरे में वही जैसे पहले क्वेश्चन में टेबल बनाई थी ना, वैसे अब दूसरे में निकालोगे, टेबल ही पूछ रखी इन्होंने। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए वही टेबल बना दो, लेकिन अब कितने के लिए बना रखी है इन्होंने, आई थिंक 8 मंथ के लिए पूछ रखी है ना। तो 0 से 8 ईयर, है ना। तो 8 ईयर है बेटा, मंथ नहीं है, आई थिंक ये है ना, हाँ ईयर है बेटा, ये मंथ नहीं है, ये क्या है, ईयर यहाँ पे। तो ये ईयर कर देना, तो इन्होंने ईयर के साथ वैल्यू डिक्रीज हो रही है इस फोन की, तो ये ईयर आ गया,
ये भी ईयर आ गया। ठीक है, तो वही वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर आ गया तुम्हारा वही टाइम। ठीक है, टाइम को टी से कर दो और नीचे वैल्यू थी ना, तो वैल्यू को वी से कर दो, है ना। और इन्होंने कह भी रखा है, वैसे ज्यादा बोधर करने की जरूरत नहीं है, ये खुद भी तुम्हें वो लिख रहे हैं कि टाइम और वी, है ना, वैल्यू। अब उसके बाद है जीरो। जीरो तो सीधी सी बात है बेटा, जीरो पहले उसकी कितनी थी, 10,000 वैल्यू थी ना फोन की। अब उसके बाद है 1 मंथ के बाद, तो 1 मंथ 800 कम कर दो बेटा इसमें से। ठीक है, तो तुम देखो अब 10,000 में से 800 कम करोगे तो जीरो जीरो ये आ गया तुम्हारा 2, ये आ गया कितना 9, तो 9200 रुपये बच गए ना बेटा। ठीक है, तो तुम्हारे पास कितने बच गए, 9200 रुपये। अब 92 में से फिर 800 कम कर दो, तो 0 0, 12 में से 8 गया 4 और ये बच गया 8, तो तुम्हारी सेकंड मंथ में कितनी आ गई, 8400 रुपये आ गई, है ना। अब उसके बाद वही 3 मंथ फिर 800 कम कर दो, 800 बस माइनस करते जाओ, 0 0, 14 में से 8 गया बेटा 6, तो तुम्हारे आ गई 8600, नहीं 7600, है ना। ठीक है, तो तुम्हारे आगे 7600। अब उसके बाद 4 मंथ फिर 800 कम कर दो। ठीक है, तो 0 0 और 8 और ये आ गया तुम्हारा 6, तो 6800 आ गया। अब उसके बाद फिर 5th मंथ में कर दो, फिर 800 कम कर दो, तो 6000 आ गया बेटा। ठीक है, फिर 6 मंथ में निकाल दो, फिर तुम्हारे 800 कम कर दो, तो 5200 आ गया। फिर उसके बाद 7 मंथ में कर दो, देखना 3 मंथ में मैच हो रहा है ना अपना 7600। अब उसके बाद 7 मंथ में फिर 200 ये गए बेटा, और 5000 में से 600 और कम कर दो, तो तुम्हारे आगे कितने 4400 रुपये। अब उसके बाद फिर 8 मंथ में 8 तक करना है ना, 400 ये चल जाएंगे, 4000 में से फिर 400 कम करो, तो तुम्हारे कितने आगे 3600 रुपये रह गए 8 ईयर के बाद। लेकिन ये टाइम लिख दो, ये टाइम इसमें है ईयर में। ठीक है, तो ये तुम्हारी टेबल होगी बेटा। दूसरे में बस ये यूँ पूछा है कि हर साल उसकी वैल्यू 0 से लेके अगर 8वें साल में अगर मैं उसकी वैल्यू देखूँ मेरे फ़ोन की, अगर मैं उसको सेल करने जाती हूँ तो कितनी वैल्यू रह जाएगी, 3600। ठीक है, अब उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये शायद लीनियर इक्वेशन ही पूछ रही होंगी, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेट वी एंड टी। तो देखो बेटा वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो वैल्यू का इसके साथ क्या आया, वी थी। ठीक है, तो 10,000 इसकी थी, उसमें तो प्लस हो रही थी लेकिन इसमें कम हो रही है ना वैल्यू, तो 800 टाइम के साथ हो रही है, तो ये वैल्यू आ गई। और इसका रिलेशन क्या आएगा कि ये क्या है, डीके हो रही है ना, डीके मैंने कम होना। ठीक है, तो इट्स वैल्यू डीके, ठीक है, एट कांस्टेंट वैल्यू, डीके लिख दो या डिक्रीज लिख दो, कांस्टेंट वैल्यू के साथ इसकी वैल्यू क्या हो रही है, लगातार कम होती जा रही है ना, किसकी, फोन की। तो ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है, सेम है बेटा सारे क्वेश्चन। इन्होंने सबसे पहले देखो दोबारा बता देती हूँ, मोबाइल फोन की जो कॉस्ट है वो 10,000 थी, पहले ईयर में उसकी वैल्यू 800 कम हो रही है, तो इन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछ लिया कि 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। पहले ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई होते हैं, 2400 रुपये गए, तो आफ्टर 3 मंथ था 10,000 का, उसमें से 2400 माइनस कर दो, तो तुम्हारा फोन कितने का रह गया, सिर्फ 7600 रुपये का। अब उसके बाद उन्होंने कह दिया टेबल निकालो, टेबल निकालनी है बेटा टाइम और वैल्यू के बीच में, तो टाइम वैसे ही 0 से लेके 8 तक लेके जाना और हर बार 800 800 कम करते जाओ, 800। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं वही रिलेशन बताओ बी और टी के बीच में, तो 10,000 तो फिक्स ही है, लीनियर इक्वेशन बनाओ तो, और 800 हर बार डी के हो रही है माइनस हो रही है, तो अगर इसको लिखूं तो इट्स वैल्यू डी के एट कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ ये लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, 3 ही पार्ट है इसके भी, अब उसके बाद आगे देखो। देखो बेटा अब थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब थर्ड क्वेश्चन में ये तुम्हें कह रहे हैं कि एक गांव की जो पॉपुलेशन है वो 750 है, इनिशियल पॉपुलेशन। तो क्या है बेटा, इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज। ठीक है, विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है बेटा कितनी, 750, है ना। अब उसके बाद क्या है, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू द विलेज, गांव में शिफ्ट हो रहे हैं लोग, है ना। तो जैसे मान लो किसी पोल्यूशन की वजह से या किसी और अदर रीजन की वजह से गांव में बंदे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल शिफ्ट एवरी ईयर, कितने आदमी शिफ्ट हो रहे हैं बेटा,
सॉरी 50 आदमी शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट कह रखा है ना, फर्स्ट पार्ट कह रखा है इन्होंने पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद कितने बंदे मतलब कि पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी गांव की। तो आफ्टर आफ्टर नहीं, पहले 6 मंथ की निकाल लो बेटा, क्योंकि एवरी ईयर की दे रखी है ना। तो नंबर ऑफ पीपल शिफ्ट 6 मंथ है ना, तो सॉरी 6 ईयर, 6 ईयर में कितने बंदे शिफ्ट हो जाएंगे। तो 6 इंटू में 50 ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई होते हैं, तो 300 आदमी गांव में और आ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर है ना, 6 साल के बाद गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी बेटा। 750 पहले थे और 300 अब आगे, तो कितने आगे बेटा तुम्हारे 1050 पीपल हो गए टोटल आदमी, सॉरी टोटल गांव में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा वही टेबल बनानी है बेटा, तुम्हें टेबल पूछ रखी है किस किस के बीच में, वही पॉपुलेशन और टाइम के साथ। ठीक है, तो पॉपुलेशन और टाइम के साथ तुम निकाल दो अब। तो ऊपर टाइम लिख दो बेटा, टाइम को किससे रिलेट कर देंगे, टी से। ठीक है, और नीचे लिख दो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन को कर रखा है इन्होंने पी से, तो आप भी पी से कर देते हैं। तो और निकालनी कहाँ तक है बेटा, ये निकालनी है तुम्हें 0 to 10 है क्या, हाँ 0 to 10 तक। ठीक है, तो निकाल दो बेटा ये। ठीक है, तो जो 0 थी बेटा, 0 में तो उस गांव की पॉपुलेशन कितनी थी, 750 ना। अब उसके बाद है फर्स्ट ईयर की बात करूं, 50-50 ऐड करते जाओ, क्योंकि हर साल 50 आदमी शिफ्ट हो रहे हैं गांव में है ना, तो तुम्हारा आ गया 800। सेकंड ईयर की बात करूं, और ये ईयर में है, ये ध्यान रखियो बेटा, टाइम किस में है, ईयर में। तो सेकंड की बात करूं तो 850 आ गया। अब थर्ड ईयर की बात करूं तो 900 आ गया। अब उसके बाद फोर्थ ईयर की बात करूं तो 950 आ गया। 5 ईयर की बात करूं तो कितना आ गया बेटा तुम्हारा 1000। और 6 ईयर की बात करूं तो तुम्हारा कितना आ गया 1050। और देखो मैच भी कर लो, तुम मैच भी कर सकते हो। ठीक है, 7 की बात करूं तो तुम्हारा आ गया 1100। अब उसके बाद है 8 ईयर की बात करूं तो 1150, और 9 ईयर की बात करूं तो 1200 आ गए, 1200 मतलब पीपल हो गए। ठीक है, उसके बाद है 10 ईयर की बात करूं तो 1250 है ना पॉपुलेशन होगी उस गांव की। ठीक है, इतनी समझ आ गई। अब उसके बाद वही लीनियर पूछ रखी बेटा थर्ड पार्ट में, तो लीनियर बता दो। अब लीनियर किस किस के बीच में है बेटा, पॉपुलेशन के बीच में ना, तो पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 750 तो क्या है फिक्स है ना, और प्लस में कितने ऐड हो रहे हैं 50 इंटू में टाइम है ना। टाइम को ईयर्स के साथ कर दो, या यहाँ पे टाइम लिख दो, या फिर इसको वाई भी कर सकते हैं ना, ईयर के साथ लिखो तो। अब उसके बाद रिलेशन बता दो। रिलेशन क्या हुआ बेटा, पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट कांस्टेंट वैल्यू। एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ पॉपुलेशन लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कांस्टेंट मैंने 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा इस एक्सरसाइज का। अब ध्यान से देखो, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रह गया, फिर अपनी 2.4 भी होगी कंप्लीट। इजी एक्सरसाइज है बेटा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में कह रखा है, एक टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। उन्होंने क्या है एक रिचार्ज स्कीम चला रखी है, और 600 रुपीज टेलीकॉम कंपनी चार्ज करती है। दे प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे। तो मतलब कि उसका जैसे मान लो आप कोई ना डाटा ले लेते हैं ना, तो हर दिन उस फोन में मतलब टोटल जो जैसे मान लो जियो वालों ने डाटा दे दिया तुम्हें 600 का, अब उसके बाद 15 रुपए हर दिन खत्म होते जा रहे हैं उसके। ठीक है, तो आफ्टर रिचार्ज, रिचार्ज के बाद उसके बाद राइट एन इक्वेशन। ये बाद की बात है बेटा, पहले आप क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन इन्होंने क्या कह रखा है कि अ टेलीकॉम कंपनी रिचार्ज कितने का दे रही है बेटा अपने को, 600 रुपए का है ना। 600 रुपए का उन्होंने अपने को रिचार्ज का मतलब आपा ने करवा लिया या फिर। अब उसके बाद है जो 15 ईच डे है ना आफ्टर द रिचार्ज, तो कॉस्ट या रुपीस
रिड्यूस्ड आफ्टर, आफ्टर नहीं कह सकते, पहले ईच डे का निकाल लो, है ना। तो ईच डे, रुपीज रिड्यूस्ड ईच डे, एक दिन में वो कितने रुपए कम हो रहे हैं बेटा, 15 रुपए तुम्हारे उड़ जाएंगे, मतलब कि खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स, तो वो बैलेंस निकालना है स्कीम फॉर एक्स डे, अगर एक्स डे के लिए वो स्कीम चल रही है, ठीक है, तो बैलेंस निकालना है बेटा। तो बैलेंस हो गया, बी स्मॉल ले रखा है कि कैपिटल ले रखा है इन्होंने, तो बी एक्स स्मॉल, तो तुम्हारा जो बैलेंस है बी एक्स वो कितना आ जाएगा बेटा, 600 तो था ही, अब कह रहे हैं अगर डे कितने चल रहे हैं, एक्स डे, तो 15 इंटू में एक्स, बस ये लीनियर इक्वेशन बनानी थी, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड में कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, मतलब बैलेंस खत्म ही हो जाए, मतलब बैलेंस क्या हो जाए, जीरो, तो यहाँ पे बी एक्स की वैल्यू क्या ले लोगे, जीरो, मतलब कि बैलेंस रन आउट मैंने बिल्कुल खत्म हो जाए, कितने दिन के बाद खत्म हो जाएगा बेटा वो देखना है, तो ये आ गया। अब ये इस साइड प्लस का, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो तुम्हारा आ गया -15x, तो -600 इज इक्वल टू -15x, मतलब नंबर ऑफ डेज निकालनी है तुम्हें, माइनस से माइनस कट हो गया बेटा, ये इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में, 15 चौक 60, ठीक है, तो कितने 40 डेज, है ना, 40 दिन के बाद तुम्हारा डाटा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, अगर एक दिन में 15 रुपए उड़ रहे हैं तुम्हारे डाटा के, तो क्या लिख सकते हो, 15 डेज विल द बैलेंस रन आउट, विल द बैलेंस रन आउट, ठीक है, तो तुम्हारा 40 दिन के बाद टोटल वो डाटा खत्म हो गया, दोबारा रिचार्ज करवाओ। उसके बाद है टेक ए टेबल फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 डेज, एंड वही अब टेबल बनानी है, ठीक है, तो तीसरा पार्ट मैं यहाँ पे कर देती हूँ बेटा। अब देखो, अब तुम्हें तीसरे पार्ट में क्या करना है, वही टेबल बनानी है, ठीक है, 0 to 10 वाली, तो कर दो। है किस किस के बीच में बेटा, ये बैलेंस और नंबर ऑफ डेज के बीच में, है ना, तो वही टाइम निकाल लो, है ना, तो टाइम किस में है बेटा, डेज में है, ये ध्यान रखना आप, और बैलेंस है बी एक्स में, है ना, तो वही 0 था, तो तुम्हारा कितना था बेटा, 600, अब बस वही कम करते जाओ 15-15, ठीक है, अगर 1 डे की बात आई तो 15 कम कर दो बेटा इसमें से, तो 600 में से 15 जाएंगे तो आ जाएगा 575 ना। अब उसके बाद है फिर सेकंड डे की बात आ जाएगी, तो आ गया 550, ठीक है, फिर थर्ड डे की बात आ गई तो तुम्हारा कितना आ गया, 500, ठीक है, फोर्थ डे की बात आ गई तो आ गया 475, फिर उसके बाद तुम्हारा आ गया 475 नहीं बेटा, 15-15 जा रहे हैं ना, अब 25-25 करके, ठीक है, दोबारा करते हैं, ये देखो ध्यान से एक बार, ये टेबल दोबारा करती हूँ, ठीक है, ये अपने को टेबल बनानी थी बेटा, ध्यान से देखना, टेबल बनानी है वही नंबर ऑफ डेज के साथ, ठीक है, तो ये देखो, तो तुम्हारी जो टेबल है वो यहाँ पे टाइम है किसमें बेटा, डे में है ना, तो डे लिख दो, ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा, बैलेंस ना, बैलेंस को करना बी एक्स में, जब तुम्हारा 0 था, मतलब कि शुरू में तुम्हारा बैलेंस था 600, अब उसके बाद जब 1 डे आया तो तुम्हारा आ गया 585, है ना, 15 माइनस करने हैं, अब उसके बाद है दूसरे दिन की बात आई तो 585 में से 5 गए तो तुम्हारा आ गया ये 570, है ना, फिर उसके बाद है थर्ड डे की बात आई बेटा, फिर 15 कम कर दो, ठीक है, तो तुम्हारा आ गया कितना, 10 ये गए और 555 आ गया ना, ठीक है, अब उसके बाद वही फोर्थ डे की बात आई, फिर 15 फिर कम कर दो, 5 ये चल गए, 10 ये चल गए, तो 540 आ गया, फिर 5वें दिन की फिर बात आई तो 10 ये चल गए, 5 और चल गए, है ना, तो 525 आ गया, फिर 525 के बाद 6 आ गया, फिर 15 फिर चल जाएंगे तो 505 आ गया, अब नहीं सॉरी, हाँ 510 आ गया ना बेटा, ठीक है, अब उसके बाद है 7 डे की बात कर दी, कहाँ तक करना है बेटा, ये 0 to 10 ही डेज करने हैं, है ना, फिर 10 कम कर दो, 10 ये चले गए बेटा, 500 में से फिर 5 गए तो तुम्हारा आ गया 495, फिर 8वें दिन की बात आ गई, फिर 5 ये चल जाएंगे, फिर 10 और कम कर दो तो 480 आ गए, फिर 480 में फिर तुम कर दो, ठीक है, तो 10 ये गए, फिर तुम्हारे आगे 465 आ गए ना, हाँ ठीक है, अब उसके बाद 10वें दिन की बात करूं
तो 10वें दिन की तुम्हारी आ गई बेटा 5 और कम कर दो, ठीक है, सॉरी 15 है ना, तो तुम्हारा आ गया 450 है ना। तो तुम्हारा जो बैलेंस है तो अपन ने निकाला भी था आई थिंक, है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा बैलेंस कितना बच गया बेटा 450 बच गया, है ना। अगर 10 दिन के बाद अगर तुम बैलेंस देखते हो तो तुम्हारा बच गया 450। अब उसके बाद वही लीनियर इक्वेशन आई थिंक बतानी होगी। तो लीनियर इक्वेशन क्या हुई बेटा, अगर मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन तुम्हारी आ गई, बैलेंस लीनियर तो वैसे अपन ने बना ही ली थी तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ अब अपने को करना क्या है, इसमें शायद इतना ही पूछ रखे हैं, रिड्यूस्ड विद टाइम, है ना, शो द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद टाइम। तो इतना ही करना था बेटा, इसमें टेबल तक बनाना था, ठीक है। तो ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन हो गया किसका, 2.4 एक्सरसाइज का। चलो थैंक यू बेटा।